ये बेटा फर्स्ट वन आपने नोट करी थी, बाकी 3 और नोट कर लो। अब इसमें से आप लोग याद रखिएगा, इनमें से ये एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन और ये फॉर्मूला, ये 3 आपको फॉर्मूला शीट में गिवन होते हैं। ये 3 आपको फॉर्मूला शीट में गिवन है। जी बेटा एहतशाम बोले। एहतशाम आप माइक ऑन करके मुझसे बात कर सकते हो, ये पे चैट लिख दो। चलें, आई होप कि सबने इसको नोट कर लिया एक्सपेंशंस को। अब स्टार्ट देते हैं। देखिए पहले फर्स्ट वाली प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ में जाएंगे, ठीक है। प्लान मेरा ये है कि जब हमारा कैंपस खुले तो उससे पहले हम ये चीज कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए फर्स्ट वन, पहले फर्स्ट वन यूज करेंगे। अब देखिए एक्सपेंशन क्या थी, इट मींस a प्लस b होल पावर n। अगर आपको a और b दोनों गिवन हो, राइट, a और b आपको दोनों गिवन हो और पावर n भी गिवन हो आपको, तो उसको हम यूज करते हैं। देखिए एक्सपेंशन क्या थी, a टू द पावर n प्लस nc1 a to the power n minus 1 into b plus nc2 a to the power n minus 2 into b square plus nc3 a to the power n minus 3 into b cube। बच्चों को क्या करना है, साथ साथ देख के ऐड कर रहा हूँ बच्चों का ऐड। लेकिन वो देखो उसमें 2 बच्चे ऐसे आ रहे हैं, वहाँ तो कुछ नहीं है, मुझे लगा सजावट into b cube and plus so on। अब देखो इसका पैटर्न क्या है अगर आप देखो तो a की पावर देखो डिक्रीज हो रही है, जो a की पावर क्या हो रही है आपकी डिक्रीज, और b की पावर क्या हो रही है इंक्रीज। यहाँ b की पावर क्या है 0, यहाँ b की पावर क्या है 1, देन 2, देन 3 एंड सो ऑन। दैट मींस a डिक्रीज हो रहा है और b इंक्रीज हो रहा है। बाकी कॉम्बिनेशन आपकी वही है, NC0 NC1 NC2 चल रहे हैं, ठीक है। बाकी आपने एनसीआर किससे कैलकुलेट करना है या फिर आपने किस तरह यूज करना है फैक्टोरियल, ये बात मैं इसकी फर्स्ट क्लास में आपको समझा चुका था। आई होप कि सबको याद है ना। यस सर। गुड। अब देखें एक्सपेंशन एक और स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल एक और करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, तब एक्सपेंड 2x minus 3y होल पावर 6। अब इस पूरे को हमने एक्सपैंड करना है। अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे, दैट मीन्स यहाँ पे a क्या होगा 2x, यहाँ b क्या होगा -3y और यहाँ पे n क्या होगा 6। ये बेटा a b और n सबको क्लियर है। यस सर। गुड।
अब देखो मैंने इसको एक्सपैंड करना है पूरा, कंप्लीट एक्सपैंड करना है। अब देखो बायनोमियल का पैटर्न क्या है, ये 6 है ना, आप सबसे पहले लिखोगे कॉम्बिनेशन, बिल्कुल इजी पैटर्न बता रहा हूँ। 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, then 6C5, और नेक्स्ट क्या आपका 6C6। जब आपके दोनों इक्वल हो जाएं तो उससे आगे उसको आप फर्दर एक्सपेंड नहीं कर सकते। ये क्या आपने इसकी प्रॉपर कॉम्बिनेशंस। सबसे पहले देखो 0 से n तक जितने n आपको दिया हुआ है, राइट, तो इट मींस वहां एक्सपेंड करना है, बट आगे हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे फर्दर एक्सपेंड करते हैं। अब आपने इसके आगे लिखना है a, राइट, अब मैं a लिख रहा हूं। अब देखो a क्या है, बस 2x, तो आप हर एक के आगे पहले 2x लिख लो, मींस जो आपको a दिया है वो लिख लो। तो आपने हर एक टर्म के आगे 2x मींस a कॉपी कर लिया। अब देखो आपकी a की पावर क्या होती है, डिक्रीज हो रही होती है। देखो n -1 मींस a की पावर डिक्रीज हो रही है, राइट। इट मींस आपने स्टार्ट कहां से लेना है, 6 5 to डिक्रीज हो रही है, डिसेंडिंग पावर में चलना है। तो 6 5 4 3 2 1 और 0। बेटा अगर मेरी मैथ्स की ग्रुप में नहीं है तहाँ, तो बेटा उनको होस्ट रोकेंगे, प्लस या तो अपना नाम सही करें। जो लोग इक्वल एस्ट्रो और फॉर एग्जांपल ट्रस्ट के नाम से आते हैं उनको ऐड नहीं करते, वो अपने प्रॉपर नाम कॉलेज आईडी साइन, फिर हम उसको अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद बी। अब आप बी कॉपी करो। सर बी जी, सर इसकी एक्सपेंशन जो है वो 6C5 तक होगी ना? 66 होगी, पूरी कंप्लीट होगी 66। तो ये सर, लेकिन सर 65 तक तो 6 टर्म्स हो जाएंगे ना? बेटा 6 टर्म हमेशा, अगर n6 है तो आपकी टर्म 7 बनती है हमेशा। सही है। ठीक है, हमेशा एक ज्यादा बड़ी बनती है। अब आप लोग बी कॉपी करते जाओ, -3y, ये बी आपका, देन -3y, 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 ये मैंने सबके सामने बी कॉपी कर दिया। अब मैंने आपसे कहा था बी की पावर क्या होती है, इंक्रीज। देखो पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, तो स्टार्ट करो असेंडिंग ऑर्डर में, 0 1 2 3 4 5 और 6। जब आपने एन ए और बी सब कुछ पुट कर लिया, अब आपने खाली इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सर अब एक क्वेश्चन था। जी बेटा बोलो। सर हम मतलब ये जैसे मैं एडमिट्स का हूँ तो ओ लेवल में भी ये टॉपिक करा है, तो अब जैसे फिर थोड़ा आप जोर से बोलो। सर मैं ये कह रहा था कि ओ लेवल में भी एडमिट्स में ये टॉपिक जैसे मैंने करा है, तो अब जैसे आप इसको समझाने के लिए स्ट्रेट ड्रॉ में लिख रहे हैं, मतलब हम तो डायरेक्ट ऐसे भी लिखते थे कि स्ट्रेट लाइन में प्लस प्लस करके सारी आप वैल्यूज लिखी बिल्कुल और कर अगली सकते लाइन में आंसर लिख दिया, ऐसे कर सकते हैं सर? जी बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं आप। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब बेटा कैलकुलेट करो 6C0, इसका आंसर क्या होगा 1। अब जो ये पावर 6 दोनों कंटेन कर रहे हैं, दोनों कंटेन करें तो 2 की पावर 6 क्या होगा 64, और x की पावर 6 हो जाएगा। अब एनी नंबर टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो आपकी फर्स्ट टर्म होगी 64x टू द पावर 6।
अब 6c1 कैलकुलेट करो, आंसर 6 आएगा। अब ये दोनों पावर 5 कंटेन कर रहे हैं, तो 2 की पावर 5 कितना होगा 32, और ये x की पावर क्या हो जाएगा 5 इंटू माइनस पी बाय होल पावर 1, तो ये माइनस पी हो जाएगा। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 इंटू 32 इंटू -3, ये मल्टीप्लाई आपका -576 x टू द पावर 5 इंटू y। बताओ सबकी फर्स्ट सेकंड टर्म मैच करिए मेरे साथ। जी सर। गुड। अब इसी तरह आगे करो, सिंप्लीफाई पे पूछना आपसे मैं। गुड बेटा मामा, वेरी नाइस। अच्छा जी, अब आप लोगों ने बेटा थर्ड टर्म देखो 6c2, ये आगे 15। अब ये पावर 4 दोनों कंटेन करेंगे, 2 की पावर 4 16 और ये x टू द पावर 4 हो जाएगा इनटू ये स्क्वायर दोनों कंटेन करें, तो इट मींस प्लस 9y स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 9, ये हो गया आपका 2160 x सर 15 कैसे? इंटू सर ये y। 6 से 15 कैसे हुआ? बेटे कैलकुलेट करो यूजिंग कैलकुलेटर। मैंने आप लोगों को ऑप्शन सिखाया था ना करना। आप टाइप करो 6 और मैंने आपसे कहा देखो डिवाइड के ऊपर एक साइन बना हुआ है कॉम्बिनेशन का, सी। शिफ्ट दबा के बटन प्रेस करोगे सी लिखा आ जाएगा, फिर लिखो आप 2 और फिर लिखो इक्वल्स टू, देखो आंसर 15 आएगा। गुड बेटा लिशबा, फरिया, उमर आलम, जैन, बेटा वेरी नाइस। तो थोड़ा वेट करना, जल्दी कंप्लीट करवा रहा हूँ, फिर आगे मूव करते हैं। अब इस तरह 6c3 कैलकुलेट करो, ये आएगा 20। अब ये पावर क्यूब दोनों कंटेन करें, 2 क्यूब 8 और इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा। अब ये पावर 3 दोनों कंटेन करें तो माइनस टी क्यूब -27 हो जाएगा, तो -27y क्यूब। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 20 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 27 -4320 x क्यूब इंटू y क्यूब। अब 6c4 कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसका आंसर क्या है 15। अब 2 की पावर 2 स्क्वायर क्या होगा 4, ये x स्क्वायर हो जाएगा, -3 टू द पावर 4, जो कि आपके 81, दैट मींस प्लस 81 इवन पावर है, और ये y टू द पावर 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 इंटू 4 इंटू 81, ये 4860 x स्क्वायर y टू द पावर 4, फिर 6c5 6 मल्टीप्लाई बाय 2x, फिर 3 टू द पावर 5, ये -243 हो गया, y टू द पावर 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 इंटू 2 इंटू -243, ये -2916 x इंटू y टू द पावर 5। 6c61 any number to the power 0 1, फिर 3 to the power 6, ये हो गया आपका +729
y to the power 6। अब आप इन तमाम टर्म्स को ऐड कर लो, फिर मीन्स वो आपका फाइनल आंसर देंगे। देखो आपकी फर्स्ट टर्म क्या आ रही है 64 x to the power 6, सेकेंड टर्म माइनस 576 x to the power 5 into y, फिर आपकी थर्ड टर्म 2160 x to the power 4 into y square, फिर माइनस 4320 x cube into y cube, फिर प्लस 4860 x square y to the power 4 minus 2916 x y to the power 5, फिर प्लस 729 y to the power 6। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो बेटा ये बताओ कि शुक्र, आबरा, बेटा याहया, सबूर, हमजा, तलहा, बेटा वेरी नाइस। अब आप सब मुझे बताओ कि ये एक्सपेंशन बेटा सर की मैच करी मेरे साथ? गुड, वेरी नाइस, परफेक्ट। अब इसी पैटर्न से बेटा हमने ये ट्राई करा, देखो एक्सपेंड x over 2 minus 3 over y whole power 5, इसे एक्सपेंड करो शाबाश। शाबाश, जल्दी करो बेटा आप लोग, मैं वेट कर रहा हूँ। बेटा इन्वर्स करने की नीड नहीं है, इसको फ्रैक्शन में रखो, मींस आपके तमाम फ्रैक्शन पॉजिटिव रहें, ठीक है। जी बेटा एक बात याद रखो आप लोग, देखो एएस में मार्क्स ही आपकी वर्किंग के ज्यादा, तो मैं जितनी वर्किंग कर रहा हूँ बेटा ये करनी है आप लोगों ने, ठीक है। कुछ भी डायरेक्ट करने की जरूरत मत करना, उसे मत थोड़ी जल्दी मत करना। अच्छा मतलब सर अगर हम जैसे वर्किंग के टाइम पे जो फर्स्ट और लास्ट टर्म में हमें जो है, जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में तो 5c0 और b की पावर 0 ये, और लास्ट टर्म में जो है 5c5 और a की पावर 0 ये भी शो करना ज़रूरी है? नहीं वो लिखना जरूरी नहीं, वो तो खाली मैं ओके सर, आपको थैंक यू फॉर्मूला समझाने के पूरा बता रहा हूँ कि एन किसका कि बढ़ ये रहा है, होता है। किसका हो रहा है, बी किसका हो रहा है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच।
तो वो इसकी बात कर रहे थे, जैसे ये चीज है ना, मैं यहाँ पे ये और ये मेंशन कर रहा हूँ ये चॉइस पे फर्स्ट टर्म में, और लास्ट टर्म में ये और ये चॉइस पे, बाकी सब लिखना है आपने। गुड बेटा, अलिशबा, मासूमा, मिनहाज एंड फारिया, अरशद, सबूर, गुड बेटा, वेरी नाइस। आबरा, हसान, उमामा, ज़ुफान, मिनहाल, बेटा वेरी नाइस। चलें अब मेरे साथ आंसर मैच करिएगा आप लोग। देखो आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, x ओवर 2, आपकी सेकंड टर्म क्या है, -3 ओवर y। यहाँ पे n कितना आपका 5। अब देखो एक्सपेंशन करेंगे, स्टार्ट कॉम्बिनेटेड 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, then 5c5 into a x over 2, a x over 2। अब इन सब के सामने मैं a कॉपी कर लूं, अब a की पावर क्या होती है, डिक्रीज, इसको आपने मूव करें 5 4 3 2 1 0, then b -3 over y, -3 over y, -3 over y, -3 over y, -3 over y। अब b की पावर क्या होती है, इंक्रीज, राइट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 एंड 5। अब इन सब को आप सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो 5c0 1, अब ये पावर 5 दोनों कंटेन करें, तो x टू द पावर 5 ओवर 32। अब एनी नंबर टू द पावर 0 1, तो आपकी फर्स्ट टर्म ये आ गई। बेटा सबको मैच कर रहे हैं, यस सर। गुड, परफेक्ट। चलो फिर 5c1 5, x to the power 4 over 16 into ये -3 over 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 into 1 over 16 फिर मल्टीप्लाई बाय -3, क्योंकि आपका -15 over 16 x to the power 4 over 1। बेसिकली टर्म बन गई आपकी ये -15 x to the power 4 over 16 1। अब थर्ड टर्म 5c2 10 x क्यूब ओवर 8, ये क्यूब दोनों कंटेन कर रहे हैं, और फिर माइनस की बाय होल स्क्वायर मींस हो गया +9 ओवर y स्क्वायर, दैट मींस हो गया आपका 90 ओवर 8, तो 90 डिवाइड बाय 8 ये हो गया 45 ओवर 4, तो 45 x क्यूब
ओवर 4y², ये आपकी थर्ड टर्म आ गई। फिर 5c3, ये भी 5 आएगा। अब ये x² ओवर 4 हो जाएगा, और ये -27/y³। तो 5 इंटू -27 इंटू 1/4, ये -135x² ओवर 4/2। Then 5c4, 5c3 कितना था, सॉरी ये 10 था जी बेटा, सही सही सही, ये गलती हुई बेटा। तो ये हो जाएगा आपका 270 होगा सर। -270 और 4 जाएगा, तो -270x² ओवर 4/2। इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं, 270 डिवाइड बाई 4 कर दो, ये रहेगा -135x² ओवर 2/2। फिर 5c4 5 into x over 2 into -3 to the power 4 plus 81 और y to the power 4 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई किए थे, तो 5 into 1 over 2 into 81, जगह पे 405x over 2y to the power 4। अब 5c5 1, any number to the power 0 1, with 3 to the power 5 is -243 over y to the power 5। That means -243 over y to the power 5। अब इन सबको अरेंज कर लीजिए। प्रेडिक्टमेंट को अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए फर्स्ट टर्म क्या थी, x to the power 5 over 32। Second term -15x to the power 4 over 16y, plus third term 45x³ over 4y², -135x² over 2y³ plus 405x over 2y to the power 4, फिर -243 over y to the power 5। तो ये आप लोग की एक्सपेंशन है। गुड बेटा, सुबह मुझसे ये बताएंगे आपके पास कौन सा कैलकुलेटर है, 991 ES है या क्लासेस है? जो टिनियम बोलो, तनीमा। अच्छा क्लासेस है बेटा, क्लासेस में आई थिंक डिवाइड के साइन के ऊपर चेक करो, या फिर अलग से देखो, नीचे लिखा होगा NER NCR लिखा होगा, चेक करो। बेटा देखो, जहां पावर इवन होगी वो टर्म आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, जहां पावर आपकी ऑड होगी तो ये बी नेगेटिव है, तो सो साइन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटा सुहा, पर आप बताओ मुझे, जरा आप माइक ऑन करके बेटा मुझसे बात कर सकते हो स्पीड में जल्दी, ताकि हम आगे बढ़े। जी बेटा, नेगेटिव टर्म लिखना लाजमी है। ठीक बेटा, अगर आपको ये मिल गया कॉम्बिनेशन, तो आप सिंपल लिखो, एक काम कर लिखो 5 और फिर बटन प्रेस करो, देखो सी लिखा रहा है, जल्दी शाबाश। हाँ, तो आप लिखो 5C, उसके बाद लिखो आप 3 और फिर इक्वल प्रेस करो, जो क्या आंसर है 10 आ रहा है। 5 टाइप करो, वो बटन टाइप करो सी, तो सी लिखा आ जाएगा, और फिर लिखो 3
और फिर लिखो इक्वल्स टू। सही है बेटा, बस परफेक्ट। अभी आपने सिर्फ यूज करना है कैलकुलेटर, बाकी इसकी जो प्रॉपर डिटेल है वो हम एक चैप्टर पढ़ेंगे स्टार्ट में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अब आगे मूव कर दी। देखो मैंने भी आपको सिर्फ इनमें से पहले एक्सपेंशन बताई है। अब जो आपकी सेकंड एक्सपेंशन है, फर्स्ट और सेकंड में कोई चेंज नहीं है। अगर मैं इस फर्स्ट एक्सपेंशन में जहां ए आ रहा है वहां वन पुट कर दूं तो आपकी एक्सपेंशन जो ये बन जाएगी, दैट मींस 1 प्लस b होल पावर n। एक्सपेंशन क्या आपकी 1। अब सिंपल कॉम्बिनेशन आ रहा है, देखो nc1 nc2 nc3 nc4 जाएगा और बाकी b क्या और आपके इंक्रीज हो रहे हैं। बस आपने इस पूरी एक्सपेंशन में से a को रिमूव कर दिया, तो a1 है, तो 1 पे कोई भी पावर रेस करोगे वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 ही। ठीक है। अब मैं जो एग्जांपल करवाऊंगा, मैं ये सेकंड वाली करवाऊंगा, और एक कब यूज करोगे, जब आपकी फर्स्ट टर्म क्या हो 1 और आपका n क्या हो नोन हो, मतलब n गिवन हो फर्स्ट टर्म 1, जब हम यूज करेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल आपसे एक्सपेंड 1 प्लस 2y होल पावर 4, इसे एक्सपेंड करना। अब आपकी जो फर्स्ट टर्म 1 है और आपको n भी गिवन है। अगर आपकी फर्स्ट टर्म 1 हो, n आपको गिवन हो, तो हम यूज करेंगे सेकंड एक्सपेंशन। देखो सेकंड एक्सपेंशन क्या आपकी 1 प्लस b होल पावर n, तो 1 प्लस nc1 इंटू b प्लस nc2 इंटू b स्क्वायर प्लस nc3 इंटू b क्यूब एंड सो ऑन। जब आप इसको इस फॉर्म से कंपेयर करोगे तो बताएं b क्या हो जाएगा आपका 2y और n कितना हो जाएगा 4। चलिए एक्सपैंड करते हैं, पैटर्न वही फॉलो कर रहा हूं, 4c0 4c1 4c2 4c3 देन 4c4। आपकी यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है तो आपको एक कॉपी करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट भी लिखो। अब b क्या आपका 2y, अब b की पावर क्या होती है डिक्रीज, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 4 3, सॉरी b की पावर इंक्रीज होती है। तो 0 1 2 3 और 4, राइट। अब इसको आप सॉल्व कर दो, 4c0 1, एनी नंबर टू द पावर 0 1, तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या आएगी 1, देन 4c1 देखो 4 आएगी, कैलकुलेट कर लो, फिर 2y टू द पावर 1, ये 2y होगा, तो इनमें सिंपल कितना होगा आपको 8y। फिर आप 4c2 कैलकुलेट करो, जो कि आपका 6। अब 2y स्क्वायर, ये आपका 4y स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 24y स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4c3 ये आएगा 4, अब 2y होल क्यूब, ये आपका 8y क्यूब हो जाएगा, 4 8 32 इंटू y क्यूब, फिर 4c4 1, ये 16y टू द पावर 4 हो जाएगा, इट मीन 16y टू द पावर 4। अब आप इन सबको ऐड कर लो, तो 1 प्लस 8y प्लस 24y स्क्वायर प्लस 32y क्यूब और प्लस 16y टू द पावर 4, ये इसका आंसर है। गुड बेटा, बहुत सारा निकल गया माशाल्लाह, गुड। बताओ बेटा आप सबका आंसर से मैच करें। परफेक्ट, वेरी नाइस, बहुत सिंपल चीज है। अच्छा
देखिए वेरी नाइस। एक और एक और आगे मूव करेंगे। एक्सपेंड 1 माइनस 2x ओवर 3y होल पावर 5। शाबाश, जल्दी जल्दी से एक्सपेंड करो, मैं आप लोग का आंसर पूछूंगा, ठीक है।
जी बेटा सबने कर लिया इसको? गुड। चलिए आंसर मैच करेंगे। 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, then 5C5। अब सिंपल बी आएगा -2x/3y, 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 फिर -2x/3y, -2x/3y। अब देखो b की पावर क्या होती है आपकी? इंक्रीज। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो फर्स्ट टर्म तो आपकी पूरी बार हो जाएगी। सेकेंड टर्म 5C1 5, ये 2 -2x/3y, ये -10x/3y हो जाएगा। फिर 5C2 10 इंटू, अब ये रहेगा आपका 4x² / 9y²। इट मीन्स हो जाएगा आपका 40x² / 9y²। देन 5C3 ये भी 10 होगा। अभी होगा आपका -8x³ / 27y³। इट मीन्स होगा आपका -80x³ / 27y³। राइट। इसके बाद नेक्स्ट 5C4 5, अब ये +16x⁴ ओवर 3⁴ कितना होगा? 81 y⁴ हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 5 × 16 ये हो जाएगा आपका 80/81। ये हो जाएगा। और फिर लास्ट टर्म 5C5 1, ये -32x⁵ ओवर 3⁵ 243 y⁵ 5। अब आप इन सबको ऐड कर लो। वन -10x/3y प्लस 40x² / 9y², फिर -80x³ / 27y³, फिर प्लस 80x⁴ / 81y⁴, फिर -32x⁵ / 243y⁵। तो बेटा सबका देखो आंसर ये मैच करें मेरे साथ। यस सर। गुड बेटा, वेरी नाइस। अच्छा, मतलब आपको फर्स्ट और सेकंड एक्सपेंशन बेटा आप सबको क्लियर हुई? जी सर। परफेक्ट। अब नेक्स्ट में जो पावर आपकी n अननोन वाली एक्सपेंशन वो स्टार्ट करेंगे, प्लस जो आप लोगों ने टॉपिक लिया है वॉल्यूम 1, उसमें देखो टॉपिक बायनोमियल से पहले एक वर्कशीट अटैच की है मैंने, एक पूरा चैप्टर मैंने अटैच किया हुआ है। तो उसमें से बायनोमियल की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। सर ठीक किसमें है, से? जो आपने पास्ट पेपर्स दिए होंगे तारिक टाउन से मैथ्स के वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 भी होगा ना, तो वॉल्यूम 1 देखो, उसमें टॉपिक बायनोमियल से पहले मैंने एक पूरा चैप्टर वर्कशीट फॉर्म में अटैच किया हुआ है उसमें। सर वो वर्कशीट वही तो नहीं है जो आपने व्हाट्सएप के ग्रुप में भी जी भेजी मैंने थी? मैंने व्हाट्सएप में उसको आपको अर्ली सेंड कर दी थी, लेकिन वो हर टॉपिक की उस टॉपिकल मैट हुई है। ठीक है, तो आप उन सब की उससे प्रैक्टिस स्टार्ट करो सर पैरेलल में। सर वो जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था वो आप रीसेंड कर देंगे मेरे पास? मैं रीसेंड कर देता हूँ आपको, कोई इशू नहीं। सर मैथ्स की सिर्फ 2 वॉल्यूम्स है ना? जी बेटा, एक वॉल्यूम 1 होगा, एक वॉल्यूम 2 होगा, एक आपको बुक दी होगी ना आपको प्योर मैथ्स 1 की। बाकी स्टार्ट से बुक अभी अवेलेबल नहीं है, उसमें काम कर रहा हूँ जरा सा, उनको मैं नेक्स्ट वीक से वो आपको स्टार्ट से बुक मिल जाएगी बस।
जी बेटा ग्रीन बुक, ठीक है बेटा। तो ये मैं पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ आप लोगों को। बेटा बुक लेना लाजमी है क्योंकि कुछ टॉपिक, अच्छा मैं एक बात क्लियर कर दूं, देखो लास्ट ईयर पेपर पैटर्न चेंज हुआ, कुछ नए टॉपिक ऐड हुए, तो वो टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपके टॉपिकल में या आपकी ईयरली मौजूद नहीं है। अब लास्ट टाइम पेपर भी नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी जो नए टॉपिक के क्वेश्चंस हैं वो आप उस बुक से ही कर सकते हो, कि वो चीज़ें अभी टॉपिकल पासवर्ड्स में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को बुक दी जा रही है, अगर अदरवाइज मैं आपको बुक नहीं देता, ठीक है बेटा। ये बेटा सब है उसके अंदर, लेटेस्ट पास्ट पर सब है उसके अंदर, लेकिन क्योंकि लास्ट ईयर जो पैटर्न चेंज हुए हैं वो नए वो टॉपिक्स आपको पेपर में नहीं मिलेंगे, वो हम बुक से ही कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, मैं आपको सेंड भी कर रहा हूँ, लेकिन वो बुक सबने बाय करनी है कि नए टॉपिक्स आप उसी से कवर करोगे। जी बेटा फिलहाल आप 3 बुक्स ले लो, 4th बुक जब आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, फिर आप जाके ले लेना, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। जी बेटा मैं सैटरडे कॉलेज में होता हूँ, संडे के अलावा आपको हर दिन मिलूंगा यहाँ पे।